पहला कुरिन्थियों 14 उसकी 2 में लिखा, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। इसका बेस बंद कर दो। अपने पड़ोसी से बोलो, जो अन्य भाषा में बातें करता है वह परमेश्वर से बातें करता है। जो अन्य भाषा में बातें करता है वह अपनी ही उन्नति करता है। आमीन। कुछ वचन मैं आपको पढ़वाऊंगा इस विषय पे आपको आगे ले जाने से पहले। ये वचन है पहला शमूएल उसकी 12 अध्याय उसकी 23 आयत। तब शमूएल नबी ने कहा, फिर ये मुझसे दूर हो कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना छोड़कर यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरूं। मैं तो तुम्हें अच्छा और सीधा मार्ग दिखाता रहूंगा। सब बोलो आमीन। मैं उन भविष्यद्वक्ताओं को पढ़ रहा हूं जो बाइबल के मेजर प्रॉफिट्स थे, जिनके जरिए परमेश्वर ने एक बड़ा चेंज और एक बड़ा काम किया। ये मेजर प्रॉफिट्स थे यिर्मयाह, यशाया, एलीशा, जैसे आप इंग्लिश में एलाइशा बोलते हो, एलिया, शमूएल, मूसा। ये बड़े भविष्यद्वक्ता थे जिनके द्वारा परमेश्वर ने काम किया। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह, बाइबल में लिखा, जब पहाड़ पे थे तो मूसा और एलिया उनसे बात कर रहे थे। हालेलुया। यिर्मयाह 9 उसकी 1 आयत में लिखा, आप इसको नोट करते जाओ, घर जाके इसे पढ़ना। भला होता कि मेरा सिर जल ही जल और मेरी आंखें आंसुओं का सोता होती, कि मैं दिन रात अपने मारे हुए लोगों के लिए रोता रहता। हालेलुया। इसके बाद मैं पढ़ूंगा पहला राजा उसकी 17 बाप उसकी 1 आयत। तिशबी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने अहाब से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख मैं खड़ा रहता हूं, उसके जीवन की शपथ, इन दिनों में, इन वर्षों में मेरे बिना कहे ना तो बारिश आएगी ना तो ओस पड़ेगी। बाइबल के मुताबिक आप एक डिवाइन, ईश्वरीय किसी काम के लिए चुने गए, और हर बंदे का काम अलग अलग है। आपका होमवर्क, आपकी असाइनमेंट जो है वो अलग अलग परमेश्वर ने आपको दी है, और ये असाइनमेंट आत्मिक है, और आपको इसे पूरा करने के लिए आत्मिक चीजों की नॉलेज और समझ होनी चाहिए। अब अगर मैथ को सीखना है तो आपको फार्मूला सीखने पड़ते हैं, इंग्लिश को सीखना है तो आपको ग्रामर सीखनी पड़ती। अब आप ये बात जानते हो कि आप एक असाइनमेंट में हो, आप होमवर्क में हो, आप एक बुलाहट में हो कि परमेश्वर ने आपके जरिए काम करना है, और ये बुलाहट बिना आत्मिक तरीकों को समझे आप पूरा नहीं कर सकते। और आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो बुलाहट परमेश्वर ने आपको दी है, चाहे वो किसी रूह को बचाने की हो, उसके फलों को दिखाने की हो, अपने दिक्कतों में खड़े रह के परमेश्वर के नाम की महिमा करने की हो, ताकि दूसरे लोग आशीष पाएं। कोई भी बुलाहट जो आपकी लाइफ में है, उसके पीछे आपकी ब्लेसिंग छुपी हुई। मान लो अगर परमेश्वर ने व्यक्ति को सोचा कि मैं इसे प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बिठाऊंगा, लेकिन उसके पीछे एक असाइनमेंट जुड़ी होगी, एक होमवर्क जुड़ा होगा। जिस तरह यूसुफ के साथ वो जुड़ा हुआ था कि जब वो जेल में था उसने तब भी परमेश्वर को छोड़ा नहीं, जब वो एक नौकर के रूप में था जबकि उसे राजा बनना था तब भी उसने अपने मालिक की पत्नी के साथ गलत काम नहीं किया, सोया नहीं। अपने दुखों में भी परमेश्वर के साथ खड़े रह के उसने अपने होमवर्क को पूरा किया, और उस होमवर्क के बाद परमेश्वर ने उसकी प्रमोशन की। आपको समझ आ रही मेरी बात? आपको एक होमवर्क दिया जाएगा,
और उसे पूरा करने के लिए बाइबल ऐसा बताती है आपको गैर भाषा की जरूरत पड़ेगी। प्रार्थना गैर भाषा में, प्रार्थना अपनी भाषा में, ये दो चीजें हैं। इसलिए पौलुस ने कहा मैं आत्मा से प्रार्थना करूंगा और मैं बुद्धि से भी। इसका मतलब क्या? हमें आत्मा से भी प्रार्थना करनी है, और यानी हमें गैर भाषा में प्रार्थना करनी है और बुद्धि से भी, अपनी भाषा से भी प्रार्थना करनी। इसका मतलब ये, आप पिछले संडे यहां पे थे, हाथ खड़ा करो जो थे यहां पे। चर्च को छुट्टी नहीं करनी चाहिए किसी संडे भी, क्योंकि ये वचन छुट्टी करने वाला नहीं। आपको मालूम है कि पिछले संडे मैंने बताया था कि जब राजा खा पी रहा था और परमेश्वर के भवन के बर्तन निकाल के उनमें दारू पी रहा था, तो हाथ प्रकट हुआ और उसने एक शब्द लिखा, हां, और वो शब्द किसी को समझ नहीं आया, जबकि हर भाषा को पढ़ने और बोलने वाला, सीखने वाला, समझने वाला वहां पे खड़ा था। और दानियेल ने आके उस भाषा का अर्थ समझाया कि राजा, तेरे दिनों का अंत हो चुका है, तू तराजू में तोला गया, हल्का पाया गया, तू आज तू मर जाएगा और तेरा राज्य दारा और मादियों को दे दिया जाएगा। ऐसे है कि नहीं? हां, इसका मतलब जब गैर भाषा प्रकट हुई तो जो कुछ परमेश्वर का था और शैतान ने रखा हुआ था वो रिलीज हुआ। आप समझ रहे हैं? हां, आपकी ब्लेसिंग, आपकी हीलिंग, आपकी तरक्की, आपकी लाइफ, आपके पति की साल्वेशन, आपकी फैमिली की साल्वेशन जो शैतान ने पकड़ी, जैसे ही गैर भाषा रिलीज होती, शैतान उन चीजों को छोड़ने लगता है जो आपके साथ संबंधित हैं लेकिन उसने पकड़ी हुई। आपको होमवर्क दिया गया, हां या ना? उसको करने के लिए आपको गैर भाषा की जरूरत है, नहीं तो यह होमवर्क लंबा होगा और कठिन होगा करने के लिए एक विश्वासी के लिए। याद रखो, आपकी लाइफ को जिस तरह से परमेश्वर आगे लेके जाएगा यह दूसरों से अलग होगी। आप किसी को कॉपी करके अपनी लाइफ को आगे नहीं ले जाने पाओगे। हां, आप दूसरों से सीख सकते हो, किसी से पॉजिटिव सीख सकते हो, किसी के नेगेटिव से सीख सकते हो, लेकिन किसी को टोटल 100% कॉपी करके आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। आपको अपनी ऑन रेवलेशन चाहिए होती जो आपको गैर भाषा देती है। जब आप गैर भाषा में प्रार्थना करते हैं, शैतान आत्मिक रिलम में, आत्मिक क्षेत्र में उन चीजों को छोड़ देता है जो आपकी हैं लेकिन उसने पकड़ी हुई। कितनों को समझ आ रही? अब मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं। हमने अभी एलिया को पढ़ा। जब एलिया राजा के सामने गया, उसने ये नहीं कहा मैं एलिया जो परमेश्वर के नाम से प्रोफेसी करता हूं, मैं तुमको ये कहता हूं। उसने कहा मैं एलिया जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूं। शमूएल जो मेजर प्रॉफिट था, उसने कहा अगर मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना ना करूं तो मैं परमेश्वर के सामने अपराधी ठहरूंगा। दो, हां, यिर्मयाह कह रहे हैं काश मेरा सिर पानी का सोता होता, मैं लोगों के लिए रोता रहता, यानी प्रेयर। हर मेजर प्रॉफिट, हर बड़ा मैन ऑफ गॉड बाइबल में अपने वरदानों से नहीं, अपनी प्रार्थना से जाना गया है। जब भी उसको परमेश्वर ने इंट्रोड्यूस किया है, उसको प्रार्थना करने वाले एक इंसान के रूप में इंट्रोड्यूस किया। चाहे वो शमूएल था, चाहे वो एलिया था, चाहे वो यिर्मयाह था, चाहे जीसस क्राइस्ट थे, चाहे वो मूसा था। आप कोई बंदा पढ़ लो जिसको परमेश्वर ने हाईली यूज किया, वो प्रार्थना करने वाले व्यक्ति थे। याकूब में लिखा उसके 5 बाब में, एलिया भी तुम्हारे समान दुख और सुख भोगी मनुष्य था। जब उसने गिड़गिड़ा के प्रार्थना की कि बारिश ना आए तो बारिश नहीं आई, जब उसने प्रार्थना की बारिश आए तो बारिश आई। हर मेजर मैन ऑफ गॉड, हर बड़ा परमेश्वर का दास अपनी प्रार्थना की जिंदगी से जाना गया है, ना कि अपने वरदानों से। वो प्रोफेसी करते थे, हीलिंग करते थे, बड़े चमत्कार करते थे, हां करते थे, लेकिन उनका मेन काम था प्रेयर करना। आज एक बिलीवर, आपको यह समझ आनी चाहिए, बाइबल कहती है
कलीसिया एक जगह उपवास के साथ प्रार्थना कर रही थी। मैं पढ़ता हूं इसको, बाइबल दो। ये तो आप बोलोगे पुराने नियम की बातें हो गई, एलिया पुराने नियम का हो गया, शमूएल पुराने नियम का हो गया, यिर्मयाह पुराने नियम का हो गया। अब मैं आपको नए नियम से सिखाऊंगा। जब कलीसिया बनी, पहली कलीसिया यीशु मसीह के स्वर्ग जाने के बाद, हम खोलेंगे प्रेरितों के काम, उसके 13, उसकी 1 आयत। लिखा, अंताकिया की कलीसिया में कई भविष्यद्वक्ता और उपदेशक थे। बोलो, भविष्यद्वक्ता और उपदेशक। जैसे बरनबास और शमौन जो नीगर कहलाता है, लुकियस कुरेनी और चौथाई देश के राजा हेरोदेस का दूध भाई मनाहेम और शाऊल, जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे, तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। बाइबल कहती वो उपवास सहित प्रार्थना और उपासना कर रहे थे, पूरी कलीसिया। और वहां पे लिखा कई भविष्यद्वक्ता थे कलीसिया में और कई उपदेशक थे, पर सब मिलके क्या कर रहे थे? ऊंची आवाज में, और लिखा सब मिलके प्रार्थना कर रहे थे। और होली स्पिरिट ने कहा इन दोनों को इस काम के लिए भेज दिया जाए। आप इमेजिन करो, बड़े बड़े प्रॉफिट्स जिनसे खुदावन डायरेक्ट बात करता था, बिना प्रार्थना के चल नहीं पाते थे। सोचो आम बिलीवर क्या चलेगा। वो ईश्वरीय गाइडेंस, परमेश्वर की जिसे आप बोलते हो अगुवाई, उस व्यक्ति को कभी नहीं मिल सकती जो प्रेयर में नहीं है। आपके बच्चे के बारे में क्या करना है, आपके बिजनेस के बारे में क्या करना है, आपके कैरियर के बारे में क्या करना है, कौन आपको बताएगा? होली स्पिरिट बताता है आपको। आप प्रार्थना में रहते हैं, और लिखा गैर भाषा में प्रार्थना करने में जो अगुवाई आपको मिलती, वो तो कमाल की बात है, वो तो सोने पे सुहागा है। क्योंकि लिखा जो गैर भाषा में प्रार्थना करता है वो अपनी उन्नति करता है, अपने शरीर की, अपने प्राण की, सोल की। डिप्रेशन आपकी सोल में होता है, आपके ब्रेन में नहीं। अगर ब्रेन में हो तो उसका इलाज हो जाए, और डॉक्टर डिप्रेशन का कभी इलाज नहीं कर पाते, आपको सिर्फ नशे की गोलियां दी जाती। और जैसे ही आप गैर भाषा बोलते हैं, आपकी सोल पे काम होता है, आपके प्राण पे काम होता है, और डिप्रेशन जाता है, अगुवाई मिलती है, नई चीजें आपकी लाइफ में होना शुरू होती, ईश्वरीय चीजों की एंट्री होना शुरू होती, डेविल अपनी चीजों को लेके बाहर जाता है। और आज यीशु मसीह के नाम में जहां जहां शैतान आपकी लाइफ में छुपा है, मैं कमांड करता हूं उसको बाहर आने के लिए और आपकी लाइफ को छोड़ के जाने के लिए। अगर आमीन ये थंडर से, आग से भरा हुआ, तो ये आशीष आपकी है। आप समझ रहे मेरी बात को? आप जैसे ही गैर भाषा में बातें करते हैं, शैतान अपना सामान पैक करना शुरू करते हैं। उसे मालूम है जो कुछ परमेश्वर का है उसे वो छीन सकता है आपकी लाइफ से, उसे मालूम है। और इसीलिए राजा ने परमेश्वर के जो भवन के बर्तन थे, लिखा वो मंगवा के उनमें दारू पी। और जब गैर भाषा प्रकट हुई, सब कुछ न्याय के नीचे आ गए। और जैसे ही आप गैर भाषा में बातें करते हैं, आपकी लाइफ सीधा होना शुरू होती। जो कुछ शैतान का है वो जाना शुरू होता है, जो कुछ परमेश्वर का है आपकी लाइफ में एंट्री करना शुरू होता है। और ये एकदम से नहीं होता, क्योंकि हर बड़ी चीज की शुरुआत छोटे से होती है। हर बड़ी चीज की शुरुआत छोटे से होती है। एक छोटा चेंज, छोटा बदलाव, उसको कभी तुच्छ मत समझो। एक छोटी ब्लेसिंग कभी तुच्छ मत समझो, वही बड़ी होगी। वही छोटा बदलाव बड़े बदलाव में बदलेगा। एलिया ने कहा जा अपने सेवक को जा, देख क्या हो रहा है। कहता कुछ नहीं हो रहा है। अब देख, 7वीं बार कहता मुट्ठी सा एक बादल उठा है सिर्फ। कहता मुट्ठी बादल उठा है ना, चिंता मत कर,
यही घनेरी घटाओं में बदल जाएगा। जैसे ही मुट्ठी भर बादल उठा, उसने राजा को बोला, राजा भाग जा यहां से, क्योंकि इतनी बारिश आएगी बाद में तेरे को भागने की जगह नहीं मिलेगी। मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस है, मेरी लाइफ में जितने बड़े काम हुए, वो 7 हो 8 हो, जो बड़े बड़े हैं, वो सब छोटे से चिन्ह से शुरू हुए हैं। इतना छोटा बदलाव जिसे देखकर आप डिस्करेज भी हो सकते हो, निरुत्साहित हो सकते हो, निराश भी हो सकते हो कि मेरी इतनी प्रार्थना के बाद ये एक बिंदु सा बदलाव नहीं, ये सही नहीं। पर आपको मालूम नहीं परमेश्वर काम कैसे करता है। वो छोटा सा बदलाव छोटा नहीं, जल्दी 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 वो बारिश के रूप में, मैं आपको सच कह रहा हूं, वो छोटा बदलाव नहीं है, वो एक स्टार्टिंग है। आपकी मां के गर्भ में आप 10 फुट के नहीं गए थे, आप इतने छोटे थे कि आपको माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा, और देखो अभी आप कितने लंबे चौड़े हो। हर छोटा बदलाव आपकी लाइफ में छोटा नहीं है, परमेश्वर का अनदेखा हाथ उसके पीछे है। और जब आप हाथ पहचान लोगे, रिकॉग्नाइज कर लोगे कि परमेश्वर मेरी लाइफ में कुछ कर रहा है, मैं सुधर के रहूंगा, प्रेयर में रहूंगा, फास्टिंग में रहूंगा, वो बदलाव बदलने में, उसको चेंज होने में, उसको बड़ा होने में अब देर नहीं लगने वाली, क्योंकि आपका सीजन चेंज हो रहा है। चर्च, मैं फिर कह रहा हूं, आपका सीजन चेंज हो रहा है, आपका फाइनेंशियल सीजन चेंज हो रहा है, आपका फिजिकल सीजन चेंज हो रहा है। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, अगर आमीन हो चाहिए आशीष आपकी। चर्च, आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा होली स्पिरिट के साथ। परमेश्वर ने कहा, क्या ए लड़के अपना हाथ सीधा कर, लिखा जब सूखे हाथ वाले व्यक्ति ने अपना हाथ बढ़ाया तो वो सीधा हो गया। यीशु मसीह ने खींच के सीधा नहीं किया, उसको आपकी कोऑपरेशन की जरूरत है। अगर आप बदलाव चाहते हो तो परमेश्वर कहता मेरे साथ कोऑपरेट कर, मेरे वचन के साथ चल, मैं तेरे साथ खड़ा हूं। अपने आप कुछ नहीं होगा, अपने आप आसमान से कुछ नहीं बरसेगा, आपको आसमान खोलना पड़ेगा अपनी प्रेयर से, अपनी फास्टिंग से, अपनी गिविंग से, अपने फेथ से, अपने खड़े रहने से। और हथियार आपको दिए हैं, आप हथियारों से रहित नहीं हो। आपको परमेश्वर ने युद्ध में ऐसे नहीं भेज दिया खाली हाथ, उसने आपको इतने हथियार दिए हैं कि एनिमी के, शैतान के परखच्चे उड़ा सकते हो। आप गैर भाषा में बातें करो, उसको समझ नहीं आएगी करना क्या है आपकी लाइफ में, इतना कंफ्यूज होगा वो। लोग उठा के ले गए लड़की को, गैर भाषा बोलने वाली, उसने गैर भाषा बोली, रेपिस्ट कंफ्यूज हो गए, उठा के उसको बाहर फेंक के गाड़ी में भाग के चले गए, आपस में लड़ने लग गए। गैर भाषा, जो कुछ शैतान ने आपसे छीनना चाहा, या वो छीनना चाहता है, या छीन चुका है, गैर भाषा उसे वापस लेके आ सकती है। और पिछले संडे सैकड़ों लोगों ने गैर भाषा पाई, ऑनलाइन पाई, यहां पाई, ओवरफ्लो में, गुरदासपुर में, आज भी आप पाओगे। और कुछ हफ्ते ये वचन चलेगा जब तक आप इस हथियार से लेस नहीं हो जाते। और मैं आपको दावा करता हूं, जो गैर भाषा में आप प्रार्थना करने वाले हो, शैतान के घुटने कांपने वाले, मैं आपको बता रहा हूं। मेरी याद रखो बात, परमेश्वर एक ऐसी कलीसिया नहीं चाहता है जो कलीसिया हर वक्त शैतान से बचने की प्रार्थना करती हो या डिलीवरेंस की प्रार्थना करती हो। वो ऐसी कलीसिया चाहता है शैतान उसको देख के डरे और घुटने उसके कांपे, वो ऐसी कलीसिया चाहता है। और गैर भाषा में बातें करने के लिए आपको एक कोने में बैठने की जरूरत नहीं, आप आराम से जाके गैर भाषा बोल सकते हो। अगर काम पे जरूरी ऊंची बोलनी, आप जीप में गैर भाषा बोल सकते हो। हाँ, आप 5 मिनट के लिए फ्री हो, आप गैर भाषा बोल सकते हो। आप बर्तन मांज रहे हो, आप गैर भाषा बोल, आप चारपाई बिछा रहे हो, आप गैर भाषा बोल सकते हो। हालेलुया। और किसी को बताने की जरूरत नहीं आप गैर भाषा बोल रहे हो, तो लोग आपको पागल समझेंगे। अपने जीप में, अपने मन में, अपने मुंह में आप गैर भाषा में बातें कर सकते हो, और प्रार्थना में आप गैर भाषा से शुरुआत कर सकते हो। आप इमेजिन करो, बाइबल कहती है जब एक निश्चित समय पर पानी हिलाया जाता था स्वर्गदूतों के द्वारा, और जो कोई बंदा उस कुंड में पहले उतरता था वो हील हो जाता था। हाँ या ना? एक टाइम होता है जब आपको मालूम होता है अब वो टाइम है प्रेयर करने का, अब वो अनॉइंटिंग हिल चुकी। आप समझ रहे मेरी बात को? आप समझ रहे कि नहीं? मैं कैसे समझाऊं ये आपको? चर्च में एक टाइम आता है जब
आपको आत्मा छू रहा होता है और अनॉइंटिंग अवेलेबल होती है, आपको मालूम होता है ये टाइम है शैतान को हिलाने का, हाँ या ना? जब आप घर में होते हैं और आपको वो चीज मिस होती क्योंकि गैर भाषा का यूज आप नहीं करते हो। सबसे पहले जब प्रार्थना में बैठो, गैर भाषा में बातें करो। लगातार आपको टॉपिक भी परमेश्वर देगा और आपको अंदर से एक ताकत, एक स्पिरिचुअल, एक हियाव, एक हौसला, एक फायर परमेश्वर देगा। और जब फिर आप शैतान को डांटोगे क्योंकि पानी हिल चुका है, अनॉइंटिंग हिल चुकी, ऐसे काम जल्दी होते हैं। वही पानी है, वही मरीज है, पहले उतरे तो कोई हीलिंग नहीं, लेकिन हिलने के बाद उतरे तो हीलिंग है। वही प्रेयर जब आप गैर भाषा में करते हैं, आपका स्पिरिचुअल इंजन स्टार्ट होता है, गर्म होता है। मैं ऐसे आपको समझा सकता हूं, अगर आप देखें ना ओलंपिक में या किसी खेल में कि एक बंदा 200 किलो भार उठाता है, हाँ, पिछले महीने वो 225 किलो उठाया और वो सक्सेस हो गया, इस महीने 215 के बाद उससे उठाया नहीं गया। ऐसा होता है ना? क्यों? वही बंदा है, अब अटेम्प्ट 225 का पूरा नहीं हुआ, लेकिन पिछले महीने कर लिया था। ये सेम स्पिरिट में स्पिरिचुअल लाइफ लो है, ध्यान टीवी की तरफ ज्यादा है, मोबाइल की तरफ ज्यादा है, अब वो काम हो नहीं रहा। जैसे ही गैर भाषा में एंट्री होती, प्रार्थना में एंट्री होती, वो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ फिर से आपको मिलती और अब आप हिट मारते हो, वो लगता है। कितने समझ रहे हैं भाई? ये स्पिरिचुअल लाइन फिजिकल लाइन से ज्यादा असली है। उनका अटेम्प्ट पिछले महीने का जो सक्सेस था, अगले महीने फेल हो सकता है, क्योंकि उनको मेंटेनेंस की जरूरत है, अपनी बॉडी को मेंटेन, अपनी स्ट्रेंथ को मेंटेन करने की। उसी तरह से परमेश्वर कहता है क्या तुम नहीं जानते, तुमको भी अपनी आत्मिक स्ट्रेंथ को मेंटेन करना पड़ेगा। हालेलुया। तुमको मेंटेन नहीं करोगे उसको, तो नेक्स्ट अटेम्प्ट में तुम फेल होगे, तुम्हें फिर तैयारी करनी पड़ेगी। गैर भाषा आपका एक हथियार है, आपका हथियार है ये। परमेश्वर ने आपको एक एंटरटेनमेंट के लिए नहीं दिया। गैर भाषा के जरिए परमेश्वर, बाइबल बोलती है, प्रोफेटिक वर्ड आपकी लाइफ में रिलीज करता है, आपकी अगुवाई करता है। कहां जाना है, कहां नहीं जाना, वो आप एकदम से सब कुछ नहीं होगा, लेकिन डे बाय डे आप इसमें परिपक्व और मैच्योर होते जाएंगे। और जैसे आप गैर भाषा को अपने दिनचर्या का बना लेंगे, आपको मालूम होगा कि हर ग्रेट अनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड घंटों रोज गैर भाषा में प्रार्थना करता है। ये उसकी अनॉइंटिंग का सीक्रेट है। हालेलुया। जो प्रॉफिट, जो मैन ऑफ गॉड प्रार्थना के वचन, प्रार्थना के जीवन को महत्व नहीं देता और सिर्फ प्रोफेसी, हीलिंग के बारे में बात करे, वो जेन्युइन नहीं है। क्योंकि हर मेजर मैन ऑफ गॉड बाइबल में अपनी प्रेयर के द्वारा जाना गया है, अपनी प्रेयर लाइफ के द्वारा, परमेश्वर के सामने खड़े रहने के द्वारा। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? आपको फैसला करना है, मुझे प्रेयर करनी है, गैर भाषा में करनी, कैसे अपने स्पिरिचुअल इंजन को गर्म रखना है, कैसे मेंटेन रखना है। क्योंकि जो कुछ शैतान ने छीना भाई, ये अपने आप वापस नहीं आएगा। ना रोने से आएगा, ना परमेश्वर को कंप्लेंट करने से आएगा, ना सिर्फ ऊपर मुंह उठाने से, प्रभु को कुछ कहने से आएगा। ये फाइट करने से, ये लड़ने से वापस आएगा। हालेलुया। परमेश्वर का कोई दास, भविष्यद्वक्ता उस राजा के पास आके बोल सकता था, ए तूने परमेश्वर के भवन के पात्रों से दारू पी, अब तेरे साथ ऐसा होगा। लेकिन परमेश्वर ने गैर भाषा ही वहां प्रकट क्यों की? ये हमारे लिए मैसेज था कि गैर भाषा जब प्रकट होगी तो शैतान का छीना हुआ वापिस आएगा। मैं आपके बच्चे वापिस आते देख रहा हूं। यस, वेरी सून, आपकी एक्सपेक्टेशन से पहले वापिस आ रहे आपके बेबीज। आप जानते हैं इस बात को क्यों? क्योंकि परमेश्वर प्रॉफिट्स की तरफ बात करता था, राजाओं को बोलता था, राजा तेरे साथ ऐसा होगा, अब तुम मर जाएगा, अब तेरे साथ ये होगा, तू बीमार हो जाएगा। लेकिन इस बार, इस टाइम परमेश्वर ने गैर भाषा को प्रकट किया और उसे समझने की ताकत डैनियल के पास थी।
और दानियल जो था राज्य में एक ऊंचा स्थान रख, आप बोल सकते हो वो होम मिनिस्टर था, गृह मंत्री था। आप समझ रहे? गृह मंत्री के पास ऐसे सिर खुजाने के भी टाइम नहीं होता है, इतना बिजी होता है वो। देश का हर मामला उसके पास होता है। आप समझ रहे कि नहीं? पर बाइबल कहती है दानियल उस पोजीशन पे रह के भी दिन में 3 बार अपने कमरे में जाके प्रार्थना करता था। 3 टाइम, हीलिंग के लिए नहीं, डिलीवरेंस के लिए नहीं, 3 टाइम। दुखी सुखी बीमार चंगा ये सब साइड पे हो जाता है जब आप परमेश्वर के साथ आपका संबंध पक्का बन जाता है। उस लेवल पे जाके अगर वो प्रेयर मेंटेन कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते? हालेलुया। खाम खाम वैसे ही बिजी हैं, फोन में बिजी है, टिकटॉक पे। आमीन। हमें दिमाग लगाना है कि मैं किसके लिए पैदा हुआ हूं, मेरा होमवर्क क्या है, उसे पूरा करने के लिए मुझे आत्मिक रीति के साथ करना पड़ेगा। इसमें शरीर का कोई मसला नहीं। हालेलुया।